हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद है यहाँ पे 14 और तीसरा पद है 18 और हमें प्रथम 51 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया गया है हम लिखते हैं। दूसरा पद 8 वो है 14 और तीसरा पद A3 वो है 18। तो A2 के लिए मैं लिख सकता हूँ A प्लस D बराबर 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और A3 के मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D बराबर 18, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 है वो घटाऊंगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 है यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 18 और समीकरण 1 है यहाँ पे A प्लस D बराबर 14। और जब भी हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाते हैं तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ए है यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस है तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 2D में से 1D घटाने पर D और 18 में से 14 घटाने पर 4। तो D की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब D की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं, आपकी सेम वैल्यू एक ही प्राप्त होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 हमारे पास A प्लस D बराबर 14। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A प्लस D का वैल्यू है वो हमारे पास अब 4 है बराबर 14। 4 का पक्षांतरण करूंगा मैं तो 14 माइनस 4 बराबर 10। तो A की जो वैल्यू है वो मेरे पास प्राप्त हुई 10। अब मेरे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है और N मतलब प्रथम 51 पद है। तो N की वैल्यू 51 दी हुई है तो हमें प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम N पदों का योग SN बराबर N बटे 2 2A प्लस N माइनस 1D। अब हमें यहाँ पे प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो N की वैल्यू यहाँ पे 51 हो गई। तो मैं लिखूंगा S51 बराबर 51 बटे 2 2 A की वैल्यू है वो हमारे पास है 10 प्लस N की वैल्यू है वो 51 माइनस 1 और D की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे है 4। 51 बटे 2 10 और 2 को गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होगा। तो 20 प्लस 51 में से 1 घटाने पर 50 50 गुणा 4। 51 बटे 2 20 प्लस 50 और 4 को गुणा करेंगे तो यह आया 200। 51 बटे 2 गुणा 200 और 20 को जोड़ने पर 220, 2 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 110। तो 110 को हम 51 से गुणा करेंगे यहाँ पे। तो S51 मतलब प्रथम 51 पदों का योगफल है वो हमें प्राप्त हुआ 5,400
10 है। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमें दिया हुआ था दूसरा पद 14, तीसरा पद है वो 18। तो मैंने यहाँ पे दो समीकरण लिखे, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण 2 में से मैंने a घटाया तो d की वैल्यू है वो मेरे पास 4 प्राप्त हुई और a की वैल्यू वो 10 प्राप्त हुई। बाद में हमें बताया गया कि हमें प्रथम 51 पदों का योग है वो ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें प्रथम 51 पदों का योग प्राप्त हुआ 5610। तो इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग है 49 है, मतलब कोई समांतर से दिए जिसके प्रथम 7 पदों का योग करने पर हमें 49 प्राप्त होता है और प्रथम 17 पदों का योग करने पर हमें 289 प्राप्त होता है। तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया गया मैं लिखता हूँ वो प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 49। तो Sn का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। अब n की वैल्यू है वो है यहाँ पे 7, S7 वो है 49 बराबर n की जगह 7/2 2 a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ज्ञात करनी है। n की वैल्यू 7 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। अब जो भाग में होता है वो बराबर वाली संख्या के गुणा में चला जाता है और जो गुणा में होता है वो बराबर वाली संख्या के भाग में चला जाता है। तो ये 7/2 है तो ये 2 तो गुणा में आ गया और ये 7 है वो भाग में आ गया और ये 2a प्लस 6d। अब मैं ये कैंसिल आउट करूंगा तो ये एक बार हुई है 7 बार, 7 और 2 को गुणा करने पर 14 बराबर 2a प्लस 6d। अब ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए 14 में 2 का भाग जाता है, 2 में जाता है और 6 में भी जाता है। तो मैं 2 का भाग दूंगा तो ये 7 बराबर a प्लस 3d। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास आ गई। अब हमें एक पद और दिया गया है कि S17 है वो 289 है। तो S17 में लिखूंगा बराबर 289, यही फॉर्मूला रहेगा। तो n की जगह 17 आ गया तो n/2 मतलब 17/2 और S17 का मान 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17-1d। अब 289 के गुणा में 2 क्योंकि ये बराबर है, बराबर में भाग में है और ये भाग में 17 है बराबर 2a प्लस 16d। ये कैंसिल आउट हो गया 17 बार और 17 को 2 से गुणा करने पर 34 बराबर 2a प्लस 16d। अब इस इक्वेशन में भी 2 का भाग है, तीनों पदों में जाता है तो मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये 17 बराबर a प्लस 8d। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुई। अब या तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे घटाऊंगा समीकरण 2 में से एक घटाने पर और समीकरण नंबर 2 है मेरे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और समीकरण नंबर 1 है मेरे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब जब हम किसी भी इक्वेशन में से घटाते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। तो ये साइन चेंज किया मैंने, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 गए तो 5 और ये 10। तो d की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुई 2। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। तो d की वैल्यू आने पर अब हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर
और समीकरण नंबर 1 है a+3। देखिए समीकरण नंबर 1 ये रही 7 बराबर a+3d। तो मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस, अब d की वैल्यू है वो मेरे पास है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुणा 2 बराबर 7। तो a बराबर 3 और 2 को गुणा करने पर 6 प्लस 6 बराबर 7। 6 का पक्षांतरण करूंगा मैं तो 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू मेरे पास प्राप्त हुई यहाँ पे 1। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है और हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। a की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई 1, d की वैल्यू 2। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब प्रथम n पदों के लिए Sn बराबर n बटे 2, a की वैल्यू है वह 1 प्लस n की वैल्यू n ही है और d की वैल्यू है 2। तो n बटे 2, ये 2 और a को गुणा करने पर 2 प्लस 2n माइनस 2, n बटे 2, 2 और a माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो गया और ये 2n बचा। तो n बटे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और n को गुणा करने पर n स्क्वायर। तो प्रथम n पदों का योग है वो हमें प्राप्त हुआ Sn बराबर n स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 से an तक एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हम अभी सोल्व करेंगे, सेकंड इसके बाद में सोल्व करेंगे। हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है an बराबर 3 प्लस 4n। प्रथम 15 पदों का योग भी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे दिया गया समीकरण लिखता हूँ, an बराबर 3 प्लस 4n। अब मैं n की जगह यहाँ पे 1 लिखता हूँ, n बराबर 1 रखने पर मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो a1 होगा ये बराबर 3 प्लस 4 गुणा 1। तो an की वैल्यू 4 को 1 से गुणा करने पर 4 और 3 7। n बराबर 2 रखने पर तो यह होगा a2 बराबर 3 प्लस n की जगह मैंने यहाँ पे 2 रखा, ये बराबर 3 प्लस 4 और गुणा 2। तो a2 की वैल्यू 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो a2 की वैल्यू मेरे पास आई 11। ये a2 की वैल्यू है, ये a1 की वैल्यू है। अब n बराबर 3 रखने पर तो a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3 बराबर 3 प्लस 12, 12 और 3 15। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद है, द्वितीय पद है और तृतीय पद है, तो एक एपी बन गई। तो यहाँ पे मैं एपी लिखूंगा। प्रथम पद है हमारे पास 7, द्वितीय पद है हमारे पास 11 और तृतीय पद है 15। अब देखिए प्रथम पद के लिए a बराबर 7, d ज्ञात करने के लिए मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो दूसरा पद है यहाँ पे 11 और प्रथम पद है 7। तो 11 है माइनस 7 बराबर 4। और प्रथम 15 पदों का हमें इसमें योग ज्ञात करना है। तो n बराबर 15 योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो n की वैल्यू हमारे पास 15 है। तो S15 बराबर 15 बटे 2 2a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। तो S15 बराबर 15 बटे 2, 7 और 2 को गुणा करने पर 14 प्लस 15 में से 1 घटाने पर 14 गुणा 4। तो 15 बटे 2 ये 14 और ये 14 और 4 को गुणा करने पर 56 प्राप्त हुआ।
अब 14 और 56 को हम जोड़ लेंगे। ये S15 बराबर है, तो S15 है बराबर है 15/2। 14 और 56 को जोड़ने पर 70 प्राप्त हुआ। 56 और 14 को जोड़ने पर 70 प्राप्त हुआ। अब ये कैंसिल आउट हो गया 35 बार। अब 15 और 35 को हम गुणा करेंगे। तो ये प्राप्त हुआ 525। तो प्रथम 15 पदों का योग है इस एपी के लिए 525 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है an बराबर 9 माइनस 5n। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 सोल्व किया वैसे मैं इसको सोल्व करूंगा। तो n बराबर 1 रखूंगा, तो a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1। 5 को 1 से गुणा करने पर 5 और 9 में से 5 घटाने पर 4, तो a1 है वो 4 प्राप्त हुआ। अब n बराबर 2 रखूंगा मैं, तो a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2, 9 माइनस 10 और ये माइनस 1 प्राप्त हुआ दूसरा पद। अब n बराबर 3 रखना है, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3, a3 बराबर 9 माइनस 15 है और ये a3 है वो माइनस 6 प्राप्त हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद है वो प्राप्त हो गए। तो मैं यहाँ पे एपी लिखूंगा। अब दी गई एपी है वो a है 4 और द्वितीय पद है वह है -1 और तृतीय पद है वह है -6। तो a4 और d ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, तो ये -5 और n बराबर 15 है और Sn हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रथम n पदों का फॉर्मूला बताया, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो S15 बराबर 15/2, 2a की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू 15 है -1 और d की वैल्यू है वो है -5। तो S15 है बराबर 15/2, 4 और 2 को गुणा करने पर 8 प्लस 15 में से 1 घटाने पर 14 गुणे -5। 15/2 8 प्लस गुणा माइनस और 14 और 5 को गुणा करने पर 70। S15 बराबर 15/2। अब 70 में से 8 घटाने पर -62 प्राप्त हुआ। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 31 बार। अब मैं -31 और 15 को गुणा करूंगा। 31 और 15 को गुणा, तो ये हुआ 465 प्राप्त। तो S15 है बराबर -465। तो जो एपी दी गई है 4 -1 -6 उसके लिए प्रथम 15 पदों का योग है वो -465 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn दिया गया है हमें 4n-n², तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो हमें जो दिया गया है और ज्ञात करना वो लिखेंगे हम। Sn दिया गया है 4n-n², S1 ज्ञात करना है और S2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है और An ज्ञात करना है। अब Sn हमें 4n-n² दिया गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा Sn-1, क्योंकि हमें यहाँ पे सारांतर निकालना होगा। तो जैसे कि हम n पद का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो n की जगह n बराबर
ये कह सकता हूँ कि n की जगह n-1 रख रखा हूँ मैं। तो 4 n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, n की जगह मैंने यहाँ पे n-1 लिख दिया। तो s n-1 बराबर 4 को n से गुणा करने पर 4n माइनस 4 माइनस n-1, इसे a माइनस b का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण से खोलेंगे तो n² प्लस 1 माइनस 2n। एस n-1 की वैल्यू 4n माइनस 4 माइनस n² माइनस 1 प्लस 2n प्राप्त हुई। तो ये भी n का पद और ये भी n का पद, प्लस का 4 प्लस का 2 जुड़ गया, तो ये माइनस n² प्लस 6n और ये माइनस 4 माइनस 1 ये माइनस 5। तो एस n-1 की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई n² माइनस n² प्लस 6n माइनस 5। अब nवा पद ज्ञात करने के लिए हमें an ज्ञात करने के लिए Sn में से Sn-1 घटाना होगा। तो Sn हमारे पास यहाँ पे 4n माइनस n² माइनस n² प्लस 6n माइनस 5। तो an बराबर 4n माइनस n² माइनस गुणा माइनस प्लस n² माइनस गुणा प्लस माइनस 6n और माइनस गुणा माइनस प्लस 5। ये माइनस n² ये प्लस n² ये कैंसिल आउट हो गया। तो an की वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे प्राप्त हुई। देखिए ये 4n है, माइनस 6n है, तो ये माइनस 2n और ये प्लस 5। तो an की वैल्यू है वो मुझे प्राप्त हुई an बराबर माइनस 2n प्लस 5। अब n की जगह मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, n बराबर 1 रखने पर तो ये प्रथम पद प्राप्त होगा a1 बराबर माइनस 2 गुणा 1 प्लस 5। तो a1 बराबर में माइनस 2 है और प्लस 5, तो a1 की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। अब हमें S1 ज्ञात करना है। तो S1 ज्ञात करने के लिए वहाँ पे 1 रखूँगा। तो Sn बराबर 4n माइनस n² दिया हुआ है। तो S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1², तो S1 आया 4 माइनस 1 बराबर 3। तो S1 की वैल्यू हो गई 3, मतलब प्रथम एक पद का योग है 3। तो ये देखिए A1 और S1 3 ही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि एक AP है 6, 8, 10 है, तो इसमें हम प्रथम पद लेंगे 6, तो प्रथम पद का योग यही होगा क्योंकि इसमें हम 0 ही ऐड कर सकेंगे, तो ये सेम में रहेगा। अब S2 ज्ञात करने के लिए 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 2 को गुणा करने पर 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया तो 4। तो प्रथम 2 पदों का योग है वो 4 प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए मैं इस समीकरण में हमारे पास समीकरण है यहाँ पे an बराबर माइनस 2n प्लस 5। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए पहले तीसरा पद है, तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे a3 बराबर माइनस 2 और n की जगह 3 है प्लस 5, तो 3 और 2 को गुणा करने पर माइनस 6 प्लस 5, तो ये तीसरा पद है वो माइनस 1 प्राप्त हुआ। 10वां पद ज्ञात करेंगे हम। तो हमारे पास समीकरण है an बराबर माइनस 2n प्लस 5। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए n की जगह 10 लिखूंगा मैं, माइनस 2 गुणा n की जगह 10 प्लस 5, तो 10वां पद होगा a 10 बराबर माइनस 2 और 10 को गुणा करने पर माइनस 20 प्लस 5, तो 10वां पद हो गया माइनस 15। तो हमने पहले पद का योग ज्ञात कर लिया, दूसरे पद का योग ज्ञात कर लिया, nवां पद ज्ञात कर लिया, तीसरा पद ज्ञात कर लिया और 10वां पद भी ज्ञात कर लिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर देखे 8, 9, 10, 11। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।